नमस्कार दोस्तों। मैं रोशनी राजाराम, एक लेखिका और अब एक ज्योतिषाचार्य। भारतीय विद्या भवन से पढ़ के आज मेरा सौभाग्य है कि मेरे साथ जिनसे मैंने पढ़ा, मेरे ज्योतिष गुरु श्री अनिल सिंह जी मेरे साथ हैं। सर से 2 साल हमने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ पाया। लेकिन आज ये मौका मेरे लिए खास क्यों है? क्योंकि आज सर से मेरी एक कैंडिड फेस टू फेस चैट हो रही है, ऐसे सवालों को लेके जो 2 साल ज्योतिष पढ़ने के बाद भी मेरे दिमाग में आते हैं। अभी हाल ही में मुझे एक पंडित जी ने कहा कि हमारे घर में किसी को पितृ दोष है, जिसकी वजह से घर में बहुत सी चीज़ें खराब हो रही है। मैंने सर को फ़ोन पे पूछा। सर ने कहा, रोशनी आओ इस पे बात करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेके बहुत से लोगों के मन में शंकाएं हैं। तो आज मैं श्री अनिल सिंह जी के साथ बात करने वाली हूँ पितृदोष के ऊपर। सर नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार। और सर्वप्रथम हमेशा की तरह गुरुदेव श्री के.एन. राव सर को नमन। बिल्कुल सर। सर जब थोड़ा सा बताएंगे हमें क्या है ये पितृदोष? सर हर पंडित के मुंह से, हर दूसरे इंसान के मुंह से सुनने को मिलता है पितृदोष है, पितृदोष है। देखिए, कुंडली में पंचम भाव जो होता है हमारा, वो पूर्व पुण्य का कहलाता है। लेकिन पूर्व जन्म के जो दोष हैं वो भी तो पंचम भाव से देखे जाते हैं। पूर्व जन्म का संबंध कहीं ना कहीं राहु से भी आता है। तो यदि सूर्य और राहु 5-11 एक्सेस में आ जाएं, यानी पंचम भाव में आ जाएं या पाँचवें और 11वें भाव में आ जाएं, तब पितृदोष होता है। या फिफ्थ लॉर्ड राहु केतु में आ जाए, तब भी हम इसे पितृदोष मानते हैं, क्योंकि ये तो एक तरह से देखा जाए ऋणानुबंधन है। पिछले जन्मों के कर्मों को हम लेकर आए हैं, तो उसे हम पितृदोष की संज्ञा देते हैं। सर अभी आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, ऋणानुबंधन। सर बताएंगे ये ऋणानुबंधन क्या होता है? देखिए, यदि फिफ्थ लॉर्ड या सिक्स्थ लॉर्ड राहु केतु एक्सिस में आ जाए तो हम उसे ऋणानुबंधन कहते हैं। छठा भाव ऋण का होता है, पांचवा भाव बंधन का होता है। तो पूर्व जन्म के बंधन जब फिफ्थ लॉर्ड या सिक्स्थ लॉर्ड राहु केतु के एक्सिस में आए तो हम उसे ऋणानुबंधन कहते हैं। सर जैसा कि सुनने में लग रहा है बंधन शब्द, तो इसका मतलब सर कुछ नेगेटिव ही होगा जातक के साथ? बिल्कुल, इसका बुरा प्रभाव ही होता है। तो सर इससे किस तरह के प्रभाव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेटिव के लाइफ में सर क्या क्या हो सकता है? बहुत चैलेंजेस आते हैं, उसके जीवन में बहुत चैलेंजेस आते हैं, परेशानियां रहती हैं पारिवारिक जीवन में, धन संबंधी कहीं ना कहीं, क्योंकि पंचम भाव है तो एजुकेशन को भी इफेक्ट करता है। छठा भाव है रोग रिपु ऋण का होता है, तो उससे संबंधित भी उसे इसके फल मिलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पूर्व जन्म में उसने कुछ तो ऐसा किया है। सर इसका कोई तरीका है कि हम कुंडली देख के बता सकें कि किस तरह के कर्म जातक ने किए होंगे जिसकी वजह से ये भोग है? देखो, जब पितृदोष की बात करती हैं तो कहीं ना कहीं ये पिता से संबंधित होता है। अगर यही कॉम्बिनेशन चंद्रमा के साथ हो तो माता से संबंधित होता है। जुपिटर से हो तो गुरु दोष होता है। शुक्र से हो तो महिला संबंधी होता है। गुरुदेव रावसर अक्सर कहा करते हैं कि यदि किसी ने अपनी माता का मान नहीं किया, उसे परेशान किया, तो एक खास तौर से एक शब्द इस्तेमाल करते थे वो, कि मैंने उस साले को जिंदगी में कभी सुखी नहीं देखा। माँ प्रथम गुरु है। जी सर। देखिए, यदि किसी स्त्री को आपने पूर्व जन्म में दोष दिया तो इसके लिए एक स्तोत्र मंजरी वाणी पब्लिकेशन की वो है, उसमें है अहल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी तथा सप्त कन्या समरे नित्यम महापातक नाशनम। इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ये सातों की सातों ये सारी सतियां हैं। सतियों के बारे में इसमें उनके नाम आते हैं इसमें। सर इससे निवारण होता है? कुछ कम हो सकता है, बाकी मिटेगा तो नहीं है। कुछ शायद आपका दुख कम हो जाए, पर दोष तो आपको भोगना तो पड़ेगा ही पड़ा। जैसे ही इन ग्रहों से संबंधित दशाएं आएंगी तो आपके सामने आपके किए हुए कर्म सामने आएंगे। जब जिन ग्रहों की दशा आती है वो आपको आने वाले समय का, काल का एक वो आभास करा देते हैं कि आपको अब इस तरह के कर्मों को भोगना है। सर तो पितृदोष
जातक की कुंडली में तभी असर दिखाएगा जब संबंधित ग्रहों की का समय आएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। पितृदोष या ये दोष जो होते हैं, ये कुंडली में ताउम्र के लिए होते हैं। तो वैसे तो कहते हैं गया जी वगैरह में जाके इसका उपाय करा लेना चाहिए, या जब पितृपक्ष आता है, श्राद्ध आता है, उन दिनों ज़्यादातर देखा जाए तो ये आपको सुनने में मिलेगा पितृदोष, पितृदोष। तो पंडित जी को, किसी भी अच्छे पंडित जी को घर में बुलाकर 5 वस्त्र उन्हें दान देकर, भोजन वगैरह कराकर, उन्हें कुछ दक्षिणा देकर और उनके पैर वगैरह छूकर माफ़ी माँगनी चाहिए उनसे। कुछ शायद इसका असर कम हो जाए, पर मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि इसका असर बिल्कुल समाप्त हो जाता है। सर, असर की बात और निवारण की बात हम करेंगे, लेकिन उसके पहले सर मैंने देखा है कि जनरली पंडित सर हर दूसरे इंसान को कह देते पितृदोष है। नहीं, अगर यह स्पेशल ये कॉम्बिनेशन वगैरह कुंडली में होते हैं, तो पितृदोष माना जाता है। यदि पंचम भाव में उस राहु को देख लेंगे तो कह देंगे पितृदोष है। कहीं भी राहु सूर्य को देख लिया तो पितृदोष है। पितृदोष के लिए कुछ विशिष्ट ये एक कंडीशंस होती हैं, तभी पितृदोष होता है। पंडितों को भी इतना मालूम है, अगर आप उनके पास गए हैं, तो ये तो निश्चित है कि परेशान हैं। परेशान हैं, तो इन्हें बीमारी बताओ कोई, बीमारी बताएँगे तो आप पैसा दोगे। सर वही वहीं पे आ रही थी मैं कि सर इसीलिए शायद हर दूसरे व्यक्ति को पितृदोष बताया जाता है। बिल्कुल। लेकिन सर आप क्योंकि सर भवन से जुड़े हैं, के.एन. राव सर से जुड़े हैं और सर आप कभी भी गलत नहीं बताएँगे, तो सर लिसनर्स को बताएँ कि सर कैसे पता करें कि सच में पितृदोष से आप पीड़ित हैं या नहीं हैं? देखिए, मैंने बताया पहले भी आपको, पंचम, पंचमेश, राहु केतु एक्सिस में हों, सूर्य के साथ हों, तब अमूमन पितृ दोष होता है कुंडली में। सर इसका उपाय क्या करें? उपाय मैं जैसे बताया, अमावस्या के दिन या तो किसी ब्राह्मण को बुलाकर, घर पे शुद्ध ब्राह्मण को बुलाकर उसे 5 वस्त्र देकर भोजन वगैरह कराएँ और उसके पैर छू के माफ़ी माँगे, उससे विदा करें। लेकिन बात फिर वही आ जाती है, ऐसे ब्राह्मण मिलेंगे कहाँ? राव सर बताया करते थे कि अभी भी कभी-कभी बात होती है, जब वो बताया करते हैं कि पहले वो पंडित मिला करते थे, जब वो कोई अनुष्ठान वगैरह करते हैं, तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और नीचे चटाई बिछाकर सोया करते हैं। तो ऐसे ब्राह्मण आपको अगर मिल सकें, तो शायद कुछ दोष का निवारण हो सके। ब्राह्मण वो नहीं होना चाहिए जो बिल्कुल ही मॉडरेट होके आजकल घूमते हैं। तो सर मतलब उपाय थोड़ा मुश्किल लग रहा है। नहीं, उपाय मुश्किल नहीं है। आप देखें, एक हमारे जब यहाँ गुरुदेव राव सर रहा करते थे पटपड़गंज में, तो यहाँ पे एक पंडित जी आया करते थे, पंडित शंभूनाथ झा। तो उनसे हमने बहुत लोगों को ऐसे कराया है, उपाय वगैरह कराते थे। क्योंकि पंडित की सर एक डेफिनेशन बताया करते थे, पंडित वो होता है जो अपनी फीस ना रखे, जो दक्षिणा जजमान ने दे दी वो चुपचाप जेब में रख लिए। तो पंडित शंभूनाथ झा आज भी ऐसा ही करते हैं, जो जजमान ने दिया उसे चुपचाप जेब में रख लेते हैं, वो लालची नहीं हैं। सर ये आज के दिन में मेरे ख्याल से थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। लेकिन सर एक और सवाल पूछना चाहूँगी, इस पे दिल में आया है कि सर कब पता करने की कोशिश करें कि पितृदोष है या नहीं कुंडली में? देखिए, अमूमन होता ये है, जब बच्चा बड़ा हो गया, एजुकेशन का टाइम वगैरह आया, सडनली स्ट्रगल्स वगैरह आ रही, ऐसा तो होता नहीं है परिवारों में, आजकल कुंडलियाँ वगैरह नहीं दिखाई जाती हैं। 10-12 साल का बच्चा होता है, कुंडलियाँ दिखानी शुरू कर देते हैं, किस स्ट्रीम में जाएगा। वो पहले वाला ज़माना नहीं है आज की तारीख में, कि पहले तो 4 या 5 सब्जेक्ट हुआ करते थे, 30 साल पहले, 35 साल पहले। आज तो हर फील्ड में हज़ारों कोर्सेज़ हैं, तो माता-पिता को बहुत ही जिज्ञासा रहती है कि हम बच्चे को क्या पढ़ाएँ? तो उसके लिए जब दिखाते हैं, तभी पता लगा सकते हैं कि पितृदोष वगैरह तो नहीं है, या कोई और दोष तो नहीं है कुंडली में। और सर क्या उसी वक़्त निवारण कराना सही रहेगा अगर कोई छोटा बच्चा है 10 साल, 12 साल, 15 साल, तो देखिए, क्या निवारण करा सकेंगे? पहली बात तो ये, पराशर ऋषि ने ये कहा है, 12 साल से कम के बच्चे की कुंडली देखनी ही नहीं चाहिए। उसके बाद ही कुंडली वगैरह दिखानी चाहिए, और जब उन ग्रहों की दशा आती हैं, तब कराएँ तो शायद अच्छा रहेगा। लेकिन यदि उसका एजुकेशन का समय है, पंचम भाव एजुकेशन का भी है, 14-15 साल से शुरू हो जाता है, ना सूर्य की दशा आई, ना राहु की दशा आई, ना पंचमेश की दशा आई, तो अच्छा रहेगा उसी समय आप इसका निवारण वगैरह करा लें। या गया जी में होता है, कुछ भी हमारे ऐसे, जैसे ये हमारे चारों तीर्थ हैं जो, वहाँ पर होता है, इसका उपाय वहाँ पे पूजा कराई जाती है इसके लिए। सर अगर इसको इग्नोर किया जाए
कि पितृदोष कुंडली में है, निवारण ना कराया जाए, तो उससे सर कुछ फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल, कष्ट थोड़ा ज़्यादा होगा, पूजा करा लेंगे या इसका उपाय करेंगे तो शायद कष्ट कम होगा। साथ ही साथ शुरू से ही अगर आपको लगता है आपकी कुंडली में कोई एफ़्लिक्शन ज़्यादा है, कुछ है, 3 बार नियम से रोज़ाना नारायण कवच का पाठ करना शुरू करें। सर ये रामबाण इलाज पितृदोष में भी काम करेगा? सब में इलाज करे, सब में करेगा, क्योंकि ये भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को महाभारत के युद्ध में दिया गया था, उनके शरीर की रक्षा करने के लिए। तो जो स्वयं भगवान कृष्ण ने दिया, वो क्यों नहीं काम करेगा। तो जैसा कि हमने सुना कि नारायण कवच का पाठ अगर हम 3 बार करें, तो सिर्फ़ पितृदोष नहीं और कई दोषों से भी हमें मुक्ति मिल सकती है। अब कुछ कुछ केसों में ये देखा गया है कि षष्ठेश के साथ मिला हुआ है, राहु पंचमी षष्ठेश राहु के साथ हैं, राहु केतु एक्सिस में है, तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ भी साथ में करें। गजेंद्र मोक्ष का पाठ बीमारियों के उसमें बहुत अच्छा काम करता है, इसका अच्छा फल मिलता है गजेंद्र मोक्ष का भी, इसका भी पाठ करें। तो आज आपने देखा कैसे श्री अनिल सिंह जी ने हमें बहुत ही अच्छे उपाय बताए। अगर हमें कोई अच्छा ब्राह्मण ना मिले तो हम स्वयं नारायण कवच का या गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे अगर आपको बुखार हुआ है, तो दवा आपको ही खानी होगी, ये नहीं है साथ में अपने बैठे हुए किसी व्यक्ति को आपने दवा खिला ली कि दवा तू खा ले। आप खुद करेंगे तो इसका फल ज़्यादा मिलेगा। बिल्कुल सही कहा सर आपने। सर और पितृदोष से रिलेटेड कोई मिथ है सर जो आपके पास आते रहते होंगे, सवाल आपके पास भी काफ़ी आते होंगे? नहीं, अक्सर कहते हैं लोग कि हमें तो पितृदोष बताया था, हमें तो पितृदोष बताया था और उस समय हमारे साथ ये हानि हुई, वो हानि हुई। तो कुंडली देख के मैं उन्हें बताता हूँ कि देखो पितृदोष वगैरह कुछ नहीं है, दशा अनुकूल नहीं थी, दशा प्रतिकूल थी, इस वजह से आपके साथ ऐसा हुआ। ये पितृदोष से घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको। तो सर मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जितना हाइप क्रिएट किया हुआ है पितृदोष पे वो उतना सही नहीं है नहीं, बिल्कुल नहीं है और सही। घबराने वाली बात नहीं है बिल्कुल इस। घबराने की बात नहीं है ये। पर ये है आचरण अपना इस जीवन में तो कम से कम अच्छा रखें। मोरल कंडक्ट आपका अच्छा होना चाहिए, जिससे जो पुराने जन्म के कुछ कर्मों को लेके आए हो, जिन्हें भोग रहे हो, इस जन्म के जो कर्म हैं, उनका कुछ फल तो इनमें जुड़े, जो कि कुछ थोड़ा-सा पॉज़िटिव आपके लिए कर सके। सही कहा सर आपने, बिल्कुल कर्मों से हम डेस्टिनी बदल सकते हैं। जैसे कि राव सर भी कहते हैं कर्म अच्छे करो। कर्म कर्म प्रधान है। हमारी श्रीमद् भागवत गीता भी अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें कृष्ण भी अर्जुन से कहते हैं, भाई तू कौन होता है कर्म ना करने वाला? जब मैं कर्म कर रहा हूँ तो कर्म तो तुझे करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सर आपने सही कहा। धन्यवाद नमस्कार। सर आपने इतना समय नमस्कार। दिया। थैंक यू सर। नमस्कार। लास्ट में मैं अपने प्यारे से मित्र निपुण जोशी का भी एक थैंक्स करना चाहूँगा, जिसने मुझे इस उसमें एक नई दिशा दिखाई। उनके साथ मैंने यहीं पे पहला पॉडकास्ट किया था, जो बहुत अच्छा गया। और निपुण जोशी, थैंक्स एंड मेनी थैंक्स टू यू। और कोशिश करूँगा तुम्हें दोबारा कनाडा से बुला के यहाँ पे एक बार हम पॉडकास्ट करेंगे। थैंक यू निपुण जोशी।